हरे कृष्णा। भगवान के भक्तों में आज हम चर्चा आरंभ करते हैं तुलसीदास जी की। वही तुलसीदास जी जिन्होंने इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए सर्वसाधारण भाषा में श्री रामचरितमानस रूपी सरल सुगम सुंदर नौका का निर्माण करके भगवान नाम को घर घर तक पहुंचाया। उन्हीं तुलसीदास के बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। प्रयाग के चित्रकूट के रास्ते में स्थित गांव है एक राजापुर, और वहीं पर रहते थे एक ब्राह्मण दंपत्ति आत्माराम दुबे और हुलसी देवी, और यहीं पर इन्हीं के घर पर जन्म हुआ था तुलसीदास जी का। इस दंपत्ति को काफी समय तक संतान प्राप्ति नहीं हुई, और संतान सुख से वंचित रहने के कारण पति पत्नी ने अनेक व्रत उपवास जिसके फलस्वरूप संवत 1554 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी का जन्म हुआ। और कुछ अद्भुत बातें बताती हूँ मैं इनके बारे में कि जन्म के समय ही बहुत अद्भुत थे ये। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब एक सामान्य शिशु का जन्म होता है तो वो रोता है, परंतु तुलसीदास जी सामान्य शिशुओं की तरह बिल्कुल भी नहीं रोए। गर्भ से बाहर निकलते ही उन्होंने राम 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 इस प्रकार राम नाम का उच्चारण किया, और इसीलिए इनका नाम बचपन से ही राम बोला पड़ा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इनका जन्म हुआ इनके मुख में पूरे 32 दांत थे, और इस वजह से इनका उच्चारण भी बहुत ज़्यादा शुद्ध था। परंतु क्या कहा जा सकता है कि इस अज्ञानी संसारी कलयुगी लोगों की बुद्धि ने इन्हें विलक्षण पवित्र महानुभूति नहीं माना, बल्कि किसी राक्षस का जन्म माना, और इनका कोई भी मंगलिक संस्कार उन्होंने नहीं किया। विधाता का विधान कहें या बालक का दुर्भाग्य, इनके जन्म के 3 दिन के अंदर अंदर इनकी माता का देहांत हो गया। परंतु वो अपने बालक को लेकर बहुत चिंतित थीं, इसीलिए जाते जाते उन्होंने इस बालक की सुरक्षा और पालन पोषण का भार अपने विश्वास पात्र दासी चुनिया को दे दिया, और बहुत सी धन संपत्ति देकर चुनिया को कहा कि तुम इस बालक को लेकर राजापुर से बाहर निकल जाओ, और ध्यान रखना कि इस बालक का कोई नुकसान ना पहुंचाए। और इस प्रकार उनके देहांत के बाद चुनिया इनको लेकर बाहर चली गई। लेकिन अब इसे आप क्या कहेंगे कि अभी राम बोला जी सिर्फ 5 महीने के थे, सिर्फ 5 महीने के, और तभी उनका पालन पोषण करने वाली माता चुनिया का भी देहांत हो गया, क्योंकि उन्हें सांप ने डस लिया। और इस प्रकार तुलसीदास जी अर्थात राम बोला जी अनाथ हो गए, और इन्हें लोग राक्षस समझते थे, इसलिए कोई इन्हें भिक्षा देने को भी तैयार नहीं होता था। ये जहाँ भिक्षा मांगने जाते वहीं से इन्हें दुत्कार कर भेज दिया जाता। संसार के लोग इनके खिलाफ अर्थात राम बोला के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहते, कुछ न कुछ करते रहते। अंततः भगवान ने ही एक लोक सुलभ उपाय निकाला जिससे कि इस बालक की रक्षा की जा सके। उन दिनों श्री नरहरिदास जी चित्रकूट की एक कुटी में बनाकर रहते थे और वहीं भजन करते थे। भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर, देखिए सुनने वाली बात है कि भगवान शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और दर्शन देकर रामचरितमानस की कथा सुनाई, और अनाथ राम बोला के बारे में बताकर कहा कि आप उस बालक को लेकर अयोध्या जाइए, और उसे श्री राम नाम की दीक्षा देकर मेरे द्वारा कही कथा उसे भी सुनाइए। आगे चलकर यही बालक सुंदर छंदों में श्री राम नाम के सुयश का वर्णन करके इस लोक का कल्याण करेगा। और आप जानते हैं श्री नरहरिदास जी थे, उन्होंने बालक को ढूंढा, बालक से वो मिले, और बालक को जैसे वो मिले तो बालक को ऐसा लगा कि साक्षात भगवान ही नर रूप में उनका मंगल करने के लिए उनके पास आए हैं। अपने इस भाव को तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भी व्यक्त कहा है। उन्होंने इस प्रकार इस बात की अभिव्यक्ति कही है, वंदे गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि।
और श्री नरहरिदास जी इस प्रकार नर बोला को और राम बोला को अपने साथ अयोध्या ले आए और सरयू के तट पर राम बोला का यज्ञोपवीत और वैष्णव पंच संस्कार करके श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और उन्होंने अपने इस शिष्य का नामकरण किया तुलसीदास। श्री नरसिंहदास जी के संरक्षण में इनकी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हुई और 1 महीने के अंदर ही तुलसीदास जी का व्याकरण जो था वो इतना शुद्ध हो गया कि स्वयं गुरु हैरान रह गए। तब शिव जी के आदेशानुसार उन्होंने श्री रामचरितमानस की कथा अपने इस शिष्य को सुनाई और तब तक सुनाते और समझाते रहे जब तक कि उनके इस शिष्य को उसका बोध नहीं हो गया। अब आगे क्या हुआ ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।